जय हिंद। तो आज हम जानने वाले हैं कि शरीर के प्रमुख अद्भुत तथ्य के बारे में हम जानने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है उससे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलते हैं, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? क्या कहता है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 10%, 20%, 5%, 65 से 80%। जल्दी से बताइए, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? इसमें आंसर होगा 65 से 80% होता है मानव शरीर में जल की मात्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम टेम्परेचर कितना होता है? जल्दी से आंसर बताइए। इसका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मनुष्य के सामान्य तापक्रम होता है, टेम्परेचर होता है शरीर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? आहार भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। उदर में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में। जल्दी से आंसर बताइए। इसका ऑप्शन क्या है? उदर में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में। जल्दी से आंसर बताइए इसका। इसका आंसर होगा, मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः पचता है, कहाँ पचता है? और छोटी आंत में पचता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य के शरीर में जो लोहा तो किससे प्राप्त होता है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पनानी, पालक, मछली, दूध। जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा पालक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका ऑप्शन है कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जल्दी से बताइए, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा, एलिमेंट्स कौन सा? तो इसका आंसर होगा कार्बन। कार्बन मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? चलिए क्या बोलता है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? ऑप्शन क्या बोलता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, आंत। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोलता है, इस क्वेश्चन में कार्बोहाइड्रेट आपको पहचानने का, जिसके पीछे OSC लगा हो, ओज कार्बोहाइड्रेट होगा, और AASC एज लगा होगा, वो एंजाइम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? क्या कहता है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर होगा मुंह से। मुंह से भोजन का सर्वप्रथम पाचन स्थान होता है। पहले मुंह से होता है, मुंह से होते हुए जाता है फिर निक्स से जाता है, फिर निक्स से फूड पाइप में, फूड पाइप से जाता है स्टोमक, स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, HCl। फिर वहां से जाता है कहाँ, छोटी आंत में। छोटी आंत में 3 भाग में बांटता है, जैसे डेडुनम, जेजुनम और होगा इलियम। इलियम से होते हुए चल जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में 3 भाग में जाता है, उसका सीकम, कोलोम और रेक्टस।
रेक्टस, इससे होते हुए एनस से क्या होता है, एनस से निकल जाता है बाहर पेस्ट के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी है गुद्दा, ऑप्शन डी है हृदय, हार्ट। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक यंत्र कौन सा है, आंतरिक अंग कौन सा है? क्या होगा इसका आंसर? यकृत, लीवर। लीवर, लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? ऑप्शन है मस्तिष्कांत, ऑप्शन बी है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी है परम मस्तिष्क, ऑप्शन डी है मध्य मस्तिष्क। इसका आंसर क्या होगा? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जल्दी से कमेंट में बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका होगा ऑप्शन सी परम मस्तिष्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है? शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है? स्मॉल ग्लैंड। शरीर का सबसे छोटे ग्रंथि कौन सा है? ऑप्शन है लीवर, थायराइड, प्यूटरिटी, लार ग्रंथि। कौन सा होगा? इसका आंसर होगा प्यूटरिटी ग्रंथि। शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि है प्यूटरिटी। प्यूटरिटी सबसे छोटी ग्रंथि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या होता है बोलते हैं, देखिए शरीर में मास्टर ग्रंथि किससे कहते हैं? शरीर में मास्टर ग्रंथि किससे कहते हैं? ऑप्शन है प्यूटरिटी, ऑप्शन बी है थाइमस, ऑप्शन सी है तिल्ली, ऑप्शन डी है बूनर ग्रंथि। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। शरीर में मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं, पिट्यूटरी को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट में जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुंह में। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? टिबिया नामक हड्डी टांग में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किससे दिया जा सकता है? किसे दिया जा सकता है? ओ रक्त वाले समूह, ओ समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? ए रक्त समूह को, बी रक्त समूह को, ए बी रक्त समूह को, या इनमें से सभी रक्त समूह को? इसका आंसर होगा इनमें से सभी रक्त समूह को। ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, क्योंकि इसे सर्वदाता बोला जाता है। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। किससे नियंत्रित होता है रक्तचाप? एड्रिनल ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से, थाइमस, कार्पल लुटियस। जल्दी से इसका आंसर बताइए। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। इसका आंसर होगा एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वदाता रुधिर वर्ग है। सर्वदाता रुधिर वर्ग है। ए ऑप्शन ए, बी, ए बी, ओ। सर्वदाता रुधिर वर्ग है। यूनिवर्सल डोनर बोलता है, यूनिवर्सल डोनर। कौन से रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं?
यूनिवर्सल डोनर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा डी, ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 17। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? क्या कहता है? रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? ऑप्शन ए है फाइब्रिनोजन, ऑप्शन बी है राइसोबियम लेक्यूमिनोसरम, स्टेफाइलोकक्कस, नोनोकॉक्सरेल लोन। इसका आंसर क्या होगा? फाइब्रिनोजन, जो रक्त को जमाने में एक प्रोटीन है, काम आता है, उपयोग में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 18। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? ऑक्सीजन परिवहन, जीवाणु का नाश, रक्त लापता का निवारण, लौह का उपयोजन। इसका आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का परिवहन। ग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है हमारे शरीर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है हमारे शरीर में? पैंक्रियाज से, पैंक्रियाज, पैराथायराइड, यकृत, प्यूटरी। इसका आंसर क्या होगा? पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज अग्नाशय में इंसुलिन का स्रावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है कोबाल्ट, ऑप्शन सी है निकेल, ऑप्शन डी आयरन। इसका आंसर होगा आयरन। इसका आंसर होगा आयरन। आयरन इसका आंसर होगा आयरन। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी और नए टॉपिक के साथ। बायोलॉजी का डिजीज, रोग के बारे में कल देखेंगे हम लोग। चलिए जय हिंद।